हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस समय ये वीडियो पब्लिश करने का जो पर्पस है वो ये है कि जो अभी 2021 का यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, उसको लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो आज यूपीएससी की तरफ से किया गया है। ये सभी तो आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम पहले ही पोस्टपोन्ड हो गया है। जो एग्ज़ाम जून के एंड में होने वाला था उसको पोस्टपोन्ड करके 10 अक्टूबर को कर दिया गया है ना। डेट के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज यूपीएससी की तरफ से आई है वो ये है कि चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स। जैसे कि आप लोगों को अगर पिछले साल भी अगर आप लोग इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए थे, तैयारी कर रहे थे, तो पिछले साल भी ऐसा ही एक जो चांस है, जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो यूपीएससी ने दी थी। क्योंकि जब पिछले साल भी कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे तो यूपीएससी ने आपको एक मौका दिया था कि अगर आप चाहते हैं और अगर आपके घर के पास या आपके जहाँ पर आप रहते हैं उसके पास अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है तो वहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी जो है यूपीएससी ने इस बार भी आपको दी है। और वो क्या है, उसको लेकर यूपीएससी ने एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी किया है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि ये जो है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए है। 9 जुलाई यानी कि आज की डेट में ये पब्लिश हुई है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और चॉइस ऑफ सेंटर को लेकर कैंडिडेट्स को कुछ नोटिस यहाँ पर दिया गया है। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021, साथ ही साथ जो इंडियन फॉरेस्ट का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, मतलब जो दोनों का सेम होता है, जो कि कब होने वाला है, 10 अक्टूबर को होने वाला है, उसको लेकर यहाँ पर कुछ चीज़ बताई गई है। वो ये बोला गया है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं, जो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं या फिर फॉरेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के पास फॉर्म तो पहले ही जा चुका है। और साथ ही साथ अभी आप लोगों को पता होगा कि जो एक यूपीएससी एनडीए का एग्जाम करवाती है उसमें भी कुछ सेंटर्स का एडिशन हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दो बातें की गई है कि एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ कमीशन ने कुछ 4 ऑपरेशनल एडिशनल सेंटर्स को ऐड किया है। वो कौन कौन से हैं? वो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, उत्तराखंड के ही श्रीनगर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये श्रीनगर जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में ये आता है। ये श्रीनगर आपका जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो वाला नहीं है। ठीक है, ये डाउट बिल्कुल भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। तीसरा है महाराष्ट्र के नासिक में और चौथा है गुजरात के सूरत में। तो इन 4 सेंटर्स को यहां पर ऐड किया गया है और बोला यह जा रहा है कि कमीशन आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एप्लीकेंट्स को इन 2 एग्जामिनेशन में कि वो अपनी रिवाइज्ड चॉइस ऑफ सेंटर्स को भर सकते हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर चेंज इन देयर सेंटर्स विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द कैपेसिटी इंटिमिडेटेड बाय द सेंटर फॉर अकोमोडेटिंग द कैंडिडेट्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई सेंटर भरना चाहते हैं तो आप उसको तभी भर पाएंगे जब वहां पर इतनी सीट्स अवेलेबल होंगी। मतलब सीट्स जो है वो फिक्स रखी गई हैं, अनलिमिटेड सीट्स कहीं पर भी नहीं रहेंगी। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात बोली है। दूसरी बात ये बोली है जो इसका शेड्यूल रहेगा, जो आपको चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो उसका जो शेड्यूल रहेगा वो एज पर लास्ट ईयर, जैसा लास्ट ईयर भी हुआ था 2 फेजेस में, उसी तरीके से हो रहा है। ये आपका मंडे से, जो कमिंग मंडे है यानी कि 12 जुलाई, तब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 हफ्ते तक चलेगा, 19 जुलाई तक पहला फेज। और दूसरा फेज जो है वो 26 से 30 जुलाई 2021 तक रहेगा। यानी कि 1 हफ्ते का यहां पर दिया गया है पहला स्लॉट या पहला फेज आप कह सकते हैं, और दूसरा उसी के 1 हफ्ते के बाद लगभग 1 स्लॉट फिर से आएगा। करेंगे कैसे? अगर आप करना चाहते हैं तो यूपीएससी की जो ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा होगा, दैट इज upsconline.nic.in, उसके थ्रू जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साफ साफ लिखा गया है इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तब। क्योंकि पिछली बार भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आई थी और हमने वहां पर भी आप लोगों को वीडियो के जरिए जो है ये सारी बात बताई थी, लेकिन वहां पर काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट था या ये सवाल लोगों ने हमसे किया था कि क्या चेंज करना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो साफ साफ यहां पर लिखा गया है इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है, मान लीजिए आपने पहली बार में जब फॉर्म भरा तो कोई ऐसा सेंटर दिया था कि जो आपके घर से दूर था, हो सकता है आप उस समय वहां पर हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी है, लेकिन अब हो सकता है कि कोविड के बाद और स्पेशली जब ये सेकेंड वेव आई है उसके बाद आप लोग अपने घर में हो,
है ना, और वो सेंटर जो है आपसे काफी दूर हो, आप वहां पर जाने की कंडीशन में अब ना हो, तो उस तरीके की सिचुएशन में आपको बताया गया है कि अब आप इसको अपने घर के पास अगर कोई सेंटर अवेलेबल है वहां पर अपनी चॉइस आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बोली गई है। इसके बाद ये बोला है कि जो अलॉटमेंट होगा वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर होगा। मतलब अगर आपको चेंज करना है तो जैसे ही 12 तारीख को ये अराउंड, क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि 10-11 बजे के आसपास सुबह ये जो पोर्टल है वो लाइव हो जाएगा, मतलब उसके बाद आप लोग जो है अपना चेंज अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आपको जरूरत है, आप करना चाह रहे हैं, तो जल्द से जल्द जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होता है आप उस समय इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, इंतजार ना करें कि 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख तक चलेगा तो 19 तारीख के बाद हम इसको करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि पहले फेज में जितने भी स्लॉट्स भर जाएंगे या जितने भी सेंटर जो है वो भर जाएंगे, सेकंड स्लॉट में फिर उतने ही सेंटर्स आपको कम मिलेंगे। तो इसलिए पहले फेज में ही आप जल्द से जल्द, यानी कि अगर आप करना चाह रहे हैं तो 12 तारीख के बाद तुरंत इस काम पे आप लग जाइए। आपको पता कैसे लगेगा कि जब ये पोर्टल लॉन्च हो गया है या पोर्टल लाइव हो गया है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, हम आपको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी भी हमें ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हम इसको चेक करते रहेंगे, और जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी या इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि पोर्टल आप लोगों के लिए लाइव हो गया है तो वो हम आपको बता देंगे। तो उसके लिए वीडियो बनाने में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो बेटर ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लें, हमारा फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन कर लें। उन सब के बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे ज्वाइन आप उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात यह भी लिखा है कि वंस द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटर इज अटेन्ड द सेम विल बी फ्रोजन एंड विल नॉट बी विजिबल टू द कैंडिडेट। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए कुछ लोग थोड़ा सा लेट अगर उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको सेंटर नहीं दिखता, तो फिर उनके मन में डाउट आता है कि क्या ये सेंटर था या नहीं था। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको करना है, अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो जल्द से जल्द जैसे ही 12 तारीख को ये पोर्टल आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है आप इसको तुरंत जाके कर दें, क्योंकि यूपीएससी ने साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि जैसे ही सेंटर की कैपेसिटी अटेन हो जाएगी, मतलब कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो वो फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद वो बाकी कैंडिडेट्स जो भी लॉगिन करेंगे सिस्टम पे उनको ये नहीं दिखाई देगा। और पिछली बार एक चीज जो और थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को पिछली बार आई थी, वो आई थी ओटीपी की। क्योंकि इसमें था क्या सिस्टम कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके एक मोबाइल में ओटीपी आ रहा था, एक आपकी वेबसाइट पर ओटीपी आ रहा था, सॉरी ईमेल आईडी पर ओटीपी आ रहा था। तो वो ओटीपी आने में बहुत टाइम लग रहा था, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा लोग जो थे वो पैनिक कर रहे थे। और पिछली बार ये चीज हो चुकी है, लास्ट टाइम जो था वो पहली बार था, तो इस बार यूपीएससी ने भी इस चीज को समझा होगा, थोड़ा सा अपने सिस्टम्स जो है, जो अपने सर्वर्स हैं उनको बेटर जरूर किया होगा। ठीक है, यूपीएससी एक बहुत ही आप कह सकते हैं रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, और उससे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जाती कि जैसा सिस्टम पिछली बार था वैसा ही होगा। उन्होंने इस सिस्टम में अपना जो स्पेशली जो ओटीपी वाला सिस्टम था, है ना, ओटीपी वाला जो सिस्टम था, वो आप में से भी अगर कुछ लोग उस समय इन्वॉल्व थे इस पूरी प्रोसेस में, तो आप लोगों ने भी वो बैड एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि ओटीपी आने में अगर मोबाइल में आ रहा था तो ईमेल पे नहीं आ रहा था, ईमेल पे आ रहा था तो मोबाइल पे नहीं आ रहा था, कभी एक आध घंटे के बाद आ रहा था, फिर आप उसको अगर इनपुट कर रहे थे तो वो इनवैलिड हो जा रहा था। ये सारी प्रॉब्लम उसमें थी, लेकिन हम इस बार भरोसा कर सकते हैं कि यूपीएससी ने इस सिस्टम को थोड़ा जरूर बेटर जरूर किया होगा। यही बात इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने वाली है, और उसमें यह लिखा गया है कि बाकी जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है, बाकी जो भी कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी है, वो सारी की सारी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे पहले जो नोटिफिकेशन आता है, ये उसका कुछ नंबर वगैरह दिया है, उसके अकॉर्डिंग बाकी कंडीशंस और एलिजिबिलिटी वही रहेगी। ना यहाँ पर कोई, जैसे कभी लोगों के मन में डाउट आता है कि क्या सीसेट का एग्जाम खत्म हो रहा है, सीसेट का पेपर खत्म हो रहा है, क्या एज में कुछ चेंज आ रहा है, तो ना तो सीसेट का एग्जाम खत्म हो रहा है और ना एज में कोई भी चेंज आ रहा है। यूपीएससी ने ये बातें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको स्पेसिफिकली नोट कर लेनी है इस पूरे के पूरे वीडियो में से, वो ये है कि एक तो शेड्यूल क्या रहेगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि 2 फेजेस में ये होने वाला है। पहला फेज आपका रहेगा 12 से लेकर 19 जुलाई तक। ठीक है, 12 जुलाई को एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि 10 AM के बाद कभी भी ये पोर्टल जो है आप लोगों के लिए लाइव हो जाएगा, और 19 जुलाई को शाम के 6 बजे तक, सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही ये पोर्टल आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। यानी कि 19 जुलाई को ये नहीं इंतजार कीजिएगा कि रात को 12 बजे या
11:45 पर हम ये काम करेंगे तो वो पोर्टल आपको अवेलेबल नहीं दिखेगा। फिर दूसरा फेज जो है दैट इज फ्रॉम 26 टू 30 ऑफ जुलाई, यानी कि 26 से लेकर 30 जुलाई तक, और उसमें भी वही शाम को लगभग 6 बजे तक ये पोर्टल आपका अवेलेबल रहेगा। जितना जल्दी हो सके अगर आप लोगों को करना है तो 12 तारीख के दिन ही इस काम को अपना कर दीजिए, फिर टेंशन मुक्त होकर अपना आराम से फिर से अपनी पढ़ाई पे जिस तरीके से आप कर रहे हैं फिर से लग जाइए। इसके बाद कुछ नए सेंटर्स इस बार जरूर ऐड हुए हैं। इस बार एक ये नया फीचर जो है या नया बात जो आप कह सकते हैं इस नोटिफिकेशन में है वो ये है कि नए सेंटर ऐड हुए हैं। पिछली बार कुछ भी नए सेंटर ऐड नहीं थे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सेंटर थे प्रीलिम्स के मेंस के वही सेंटर्स थे, लेकिन इस बार कुछ नए सेंटर ऐड किए गए हैं। वो फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, उत्तराखंड में 2 सेंटर दिए गए हैं, ठीक है, एक अल्मोड़ा है और एक श्रीनगर है। ध्यान रखिएगा ये श्रीनगर जो है मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं उत्तराखंड वाला है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में सेंटर दिया गया है, गुजरात के सूरत में भी एक सेंटर दिया गया है। तो 4 ये नए सेंटर है। ये 2 बातें आपको जो है बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है। हो सके तो अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इस समय एक तो एग्जाम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, तो आप लोग क्योंकि माइंड से ये चीज़ें स्किप हो सकती हैं, वेरी लाइकली कि ये चीज़ें स्किप हो सकती हैं। तो बेटर ये है कि या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, सो दैट कि हम इससे पहले ही एक रात पहले या आपको कुछ घंटे पहले हम आपको याद दिला देंगे कि अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो प्लीज इसको भूलिएगा मत, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन कि आपको और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टेलीग्राम चैनल को आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप उसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक के लिए भी वही बात है, या तो आप ओकुल को फेसबुक में सर्च करिए या फिर आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके थ्रू उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको उसके थ्रू टाइम से पहले ही आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा देंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद भी कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट हो सकते हैं। जो 2 डाउट्स मुझे यहां पर लगे हैं कि ये सारा वीडियो देखने के बाद या ये प्रोसेस जानने के बाद जो लोगों के मन में डाउट्स आ सकते हैं वो क्या है। पहला डाउट तो ये है कि इन 4 सेंटर के अलावा क्या कोई और सेंटर भी हैं, क्योंकि इस तरीके के डाउट्स जो है वो पिछली बार भी लोगों के मन में थे, तो इस बार भी जायज है कि होंगे। तो अदर सेंटर्स के बारे में देखिए, अभी ये बात बिल्कुल साफ तौर पर नहीं कही जा सकती कि कुछ और है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये 4 सेंटर जो है वो जरूर है। बाकी और सेंटर है या नहीं है वैसे चांसेस कम है, पिछली बार का एक्सपीरियंस को देखते हुए चांसेस कम है कि और कुछ भी सेंटर नहीं होंगे। सिर्फ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके सेंटर्स दिए गए थे प्रीलिम्स के मेंस के वही होंगे। साथ ही साथ ये 4 सेंटर जो है वो जरूर ऐड इसमें किए गए हैं। दूसरा डाउट लोगों के मन में ये हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये जो 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए वैलिड है, तो क्या ये जो मेंस एग्जाम होगा, जो 2021 का मेंस एग्जाम होगा, मतलब जो होगा तो 2022 में, लेकिन 2021 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज है ना, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज है या फिर जो फॉरेस्ट सर्विसेज है उसका जो 2021 का मेंस एग्जामिनेशन होगा, क्या ये सेंटर चेंज वहां पर भी एप्लीकेबल है या नहीं है। मतलब हम इस प्रोसेस के जरिए क्या सिर्फ हमारा जो 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाला है सिर्फ उसके सेंटर चेंज कर सकते हैं, या फिर जो अगले साल 2022 में, लेकिन ध्यान रखिएगा 2021 के मेंस की बात कर रहा हूं मैं, जो 2021 का मेंस एग्जाम होगा 2022 में, क्या उसके भी सेंटर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एज पर दी एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट ईयर कर सकते थे, वहां पर दोनों ऑप्शंस थे, प्रीलिम्स का भी चेंज करने का ऑप्शन था, मेंस का भी चेंज करने का ऑप्शन था। लेकिन इस बार का प्रोसीजर क्या है, क्या इस बार के लिए मेंस का एक सेंटर भी चेंज करने की बात है या नहीं है, वो हम आपको तभी बता सकते हैं जब हम इसको लेकर हमारे पास कोई भी पुख्ता जानकारी होगी, जब हम इसको खुद पूरी तरीके से चेक करेंगे तभी, ठीक है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ये 2 डाउट्स तो मुझे ऐसे लगे जो कॉमन डाउट्स थे, पिछले साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये गैदर करने की कोशिश किए हैं। लेकिन अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं, और भी किसी तरीके के डाउट्स हो सकते हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आए, आप लोगों के दिमाग में जरूर आ सकते हैं, तो प्लीज हम आपके सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये प्रोसेस 12 जुलाई को स्टार्ट होता है, हम और हमारी टीम जो है इस प्रोसेस को बड़ी डिटेल में देखेंगे और इसके बारे में आपको जो भी डाउट होता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे के सारे डाउट जो है वो रिजॉल्व करेंगे। तो डाउट्स आप कहां पर पूछ सकते हैं, या तो इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर पूछ सकते हैं,
या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वहां के थ्रू भी अपने जो भी डाउट्स आते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उसको विद इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओकुल के साथ आप बने रह सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ, हमारे कोर्सेज के साथ। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में पता है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप फिर भी हमारे प्लेटफॉर्म पर जाके कुछ वीडियोस देख सकते हैं, अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट्स के बारे में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर कवर कर चुके हैं और बिल्कुल अफोर्डेबल तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको इस प्रोसेस को लेकर या हमारे कोर्स को लेकर अगर कोई भी और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में अगर सर्च करेंगे तो उसके थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहें जहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते हैं एड फ्री तौर पर, साथ ही साथ चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, उस पर आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हैं, उसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट है, कोई भी और समस्या है, कुछ भी आप हमसे डाउट्स अपने क्लियर करना चाहते हैं तो हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक पर हम लोग हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है, आप हमें लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं। आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो का यही मकसद था। बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को बताने के लिए वो मैंने बता दी है, और अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन हमें इसके रिगार्डिंग मिलती है तो हम आपको बताएंगे। प्लेटफॉर्म कब ओपन होता है, जब इसके लिए अब आपको करना क्या है, आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको विद इन द टाइम, मतलब टाइम से पहले, स्टार्ट होने से पहले आपको बता देंगे, सो दैट कि आप लोग निश्चिंत होकर, टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई को करिए, क्योंकि इस समय एक एक दिन, एक एक घंटा जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पढ़ाई बिल्कुल अपनी जम के करती रहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो सब थोड़ा बहुत ऐसा है कि जो पिछले 1-2 साल से कोविड की प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से ये कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों की पढ़ाई और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी किसी तरीके से डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग बस कुछ नहीं करिए, इस वीडियो के बाद ये हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे जुड़ जाइए। हम आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिफोर टाइम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तो चलिए, मिलेंगे फिर और किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ओकुल के साथ पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़िए। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।